अनम होम रेमेडी चैनल में एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातुस्सलाम हमारी प्यारी आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, पेट का साफ़ होना, पेट का साफ ना रहना और कब्ज़ जैसी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, मुस्तकिल तौर पे इसका इलाज चाहते हैं, तो 3 रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सस्ते हैं, बहुत इजी हैं, कोई आपको पकाना नहीं पड़ेगा, कोई आपको बहुत ज़्यादा इसको कोई औखा काम नहीं है कि आपको मुश्किल है उसको बनाने में। अगर आप लोग इसको आजमा लेते हैं तो इससे आपका पेट भी साफ़ होगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ का मसला हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। बस आपको इस रेमेडीज़ को ध्यान से सुनना है और ध्यान से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको चाहिए टमाटर ऐसी चीज़ है जो किसी को भी परेशान नहीं करती, नुकसान नहीं देती। ठीक है, डायबिटिक और हाई बीपी वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपको रोज़ाना तकरीबन 2 टमाटर लेने हैं, मीडियम साइज़ के 2 टमाटर ले लीजिएगा। हाँ, जिन्हें डॉक्टर ने मना किया है या किडनी की प्रॉब्लम की वजह से, तो आप टमाटर ना यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो आप तकरीबन 150 ग्राम मतलब कम से कम 2 टमाटर ले लीजिएगा। शुरुआत आपको 2 टमाटर से करनी होगी। इसको आप किसी भी तरह से खा सकते हो। सैलड में आप छोटे छोटे पीसेस में काट के सैलड बना लीजिए। अगर आप इसको ग्राइंडर में जूस बनाकर पीना चाहते हो तो इसका जूस बनाकर पी सकते हो। आप टमाटर को पीसकर जूस बना लीजिए, इसमें नमक डालिए और ज़ीरा डालकर इसको यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को सैलड में यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको करना क्या है, आप चाहो तो दोपहर के खाने के साथ टमाटर का इस्तेमाल कर लीजिए। दिन में किसी भी वक्त अगर आपको वक्त मिलता है तो टमाटर को काट कर पीसेस में काट के हल्का सा काला नमक मिलाकर यूज़ कर लीजिए, खा लीजिए। अच्छा, टमाटर को जब आपने खाना है तो इसके बीजों को निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो लोग जिन्हें पथरी की प्रॉब्लम होती है, पथरी की शिकायत होती है, अगर पथरी निकल भी जाती है उसके बावजूद भी अगर आप टमाटर के जो बीज हैं वो यूज़ कर लेते हो, वो खा लेते हो, तो किडनी की जो स्टोन है दोबारा होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपने बीजों को निकाल कर यूज़ करना है और किडनी के पेशेंट इसका यूज़ ना करें। अच्छा, एक तो ये टमाटो की आपको मैंने रेमेडी बताई है, इसका यूज़ करने से भी फ़ायदा होता है और कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। अच्छा, दूसरी रेमेडी की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, उसके लिए आपको चाहिए त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाता है, 3 जड़ी बूटियों से मिलकर ये बनता है। अगर आपका हाजमा ख़राब है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट भरा भरा रहता है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके हाजमे को बेहतर बनाता है। ये आपको इजीली मिल जाएगा। इसको आप घर में भी बनाकर रख सकते हैं इस पाउडर को, और बाज़ार से बना हुआ भी ला सकते हो। इसमें सूखा हुआ आंवला, हर्ड और बड़ीरा का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे लाकर चीज़ों को पीस कर खुद बना लीजिए, चाहे बाज़ार से पीसा हुआ ले आइए। तो आपको ये जो त्रिफला पाउडर है इसका इस्तेमाल करना है। रोज़ाना खाना खाने के आधा या पौना घंटा बाद आपने 1 चाय का चम्मच लेना है। इसको फकी की तरह आपने लेना है, ऊपर से आप पानी ले लीजिएगा। जब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है ना, इसको आप तब यूज़ कीजिएगा। अब नेक्स्ट रेमेडी की तरफ चलते हैं। वो नेक्स्ट रेमेडी आपको कौन सी यूज़ करनी होगी, इसमें से कोई भी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा, इस रेमेडी को जो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसके जो इसको यूज़ करने के 2 तरीके बताऊँगी। ठीक है, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको जो पहली चीज़ चाहिए होगी वो है 2 चाय के चम्मच अजवाइन। ठीक है, एक बाउल में 2 चाय के चम्मच अजवाइन मिलाएं। इसमें आपको 2 चाय के चम्मच ज़ीरा लेकर आपने इसमें अजवाइन में मिला देने हैं। ये हो गई 2 चीज़ें, 2 चाय के चम्मच अजवाइन, 2 चाय के चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच सौंफ। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। सौंफ अंतरियों में जमा खाने को बाहर निकालने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ ये निज़ाम हाजमा के लिए बहुत बेहतरीन है, पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती है और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा, ये तीनों चीज़ों के साथ आपको इसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाना है। चम्मच का चौथा हिस्सा इसमें काला नमक मिलाकर इसको मिक्स कर लीजिए और इसको पीस कर पाउडर सा बना लीजिए। ठीक है, ये आपका ज़बरदस्त चूरन बन जाएगा। आप लोग मार्केट से महंगी महंगी कब्ज़ के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन लाते हो, चूरन लाते हो, अंग्रेज़ी दवाइयाँ लाते हो। वो कॉन्स्टिपेशन में वक्ती तौर पे फ़ायदा देती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के लिए देसी दवा बहुत ज़बरदस्त होती है। इसका आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। रेगुलर बेसिस पे आप इसको ले सकते हो।
तो आप इस रेमेडी को बनाइए, इसको यूज़ कीजिए और अपनी कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाइए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट खराब रहने लगता है। तो इसलिए ये आयुर्वेदिक में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब आपने किस मिकदार में इसको यूज़ करना है यह समात फरमाइए। इसकी मिकदार आधा छोटा चाय का चम्मच लेना है, आधा चाय का चम्मच आपको इस पाउडर का लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और इसको कब लेना है? जब भी आप खाना खाते हो, अगर आप दोपहर को खाना खाते हो या शाम को खाना खाते हो, तो खाना खाने के 1 घंटा बाद आपको इसे लेना है, हल्का सा नीम गर्म पानी के साथ, ठीक है। लेकिन इसे दिन में 1 बार ले लीजिएगा। सर्दियों में जैसे शाम का दोपहर का तो खाना कम खाया जाता है, शाम को ही खाना खाया जाता है या सुबह खा लिया, तो खाना खाने के 1 घंटा बाद आप इसको ले लीजिएगा। अगर आप ऐसे नहीं ले सकते तो आपको मैं दूसरा तरीका ये बता दूं कि आप इस आधा चाय का चम्मच जो आपने इस पाउडर का लिया, उससे घर के जो नॉर्मल पानी है, आप थोड़ा नीम गर्म पानी में इसको मिलाकर मिक्स करके पी सकते हैं। अगर आप लोग पानी में मिलाकर ले रहे हो तो थोड़ा गर्म पानी यूज़ कीजिएगा, वरना आप थोड़ा नीम गर्म पानी के साथ इसको पक्की की तरह फाँक कर ऊपर से ले लीजिए। इससे बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।